ये हालत है, और उस पर धावा कर बोलना अप द हिल, जबकि डायरेक्ट फायरिंग आ रही है, वो माउंटेन टॉप पे बैठा है, उसको फायर ऑब्जर्वेशन का एडवांटेज है, और आप ऐसे अप द स्लोप जा रहे हैं, धावा कर बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? संभव है ये क्या? लेकिन हिंदुस्तान की सेना ने किया, वी आर फैंटम आर्मी, और उस फैंटम आर्मी को पिंजरे में बंद कर दिया गया था, ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं दिया गया था। तो ये मनोबल बढ़ाता है, ये बहुत ही उल्लेखनीय चीज़ है। और इसीलिए वही नहीं, खाली मनोबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई की बात कीजिए। आर्मी के जो एयरफोर्स में देवनाथ डिप्टो कहेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं, जितने फाइटर जेट्स ऑथराइज है 7 से 8 फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन की कमी है। क्यों कमी है? लड़ेगा वायु सेना, लड़ेगी कैसे जी? तो अभी तेजास आ रहा है, रफाल खरीदा गया, 12 साल ग्लोबल टेंडर हुआ था, क्यों नहीं सप्लाई ऑर्डर प्लेस हुआ? क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था। बहुत ब्लडली बोल रहा हूं, मलाई नहीं पहुंचा था। और उस पर एक एंटिटी लिखा है री एग्जामिन। 12 साल के बाद फाइल पे आप फिर री एग्जामिन करते हो, तो 12 साल के अंडे बेच रहे थे। सवाल यह है, तो काफ़ी फर्क है मनोबल में, मिलिट्री सप्लाई में। आत्मनिर्भर भारत में आप देखिए, आज बजट में 1 लाख समथिंग खाली इंडिजिनस इंडस्ट्री के लिए इरमार्क किया गया है। पहले क्या था? कुछ नहीं कर सकते। अब एल&टी महिंद्रा एंड महिंद्रा, कितने लोग मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं लोग। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि डीआईबी, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को जन्म नहीं दिया गया था, क्योंकि वही मलाई फैक्टर यहाँ बनेगा, इन लोकल इंडस्ट्री पैसा देगी कि नहीं, भगवान जाने। ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप बता रहे हैं। हमारे साथ देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। साथ ही मैं जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं जल, थल और नभ की, तो तीनों का सहयोग किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है, आपस में तालमेल रहता है, क्योंकि तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो संभाला जाता है, ज़रा बताइएगा। जी हाँ, किसी भी युद्ध के दौरान जल, थल, नभ को एक साथ युद्ध लड़ना पड़ता है। हमें बेसिक ट्रेनिंग के दौरान, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, इंटीग्रेशन के बारे में सिखाया जाता है, जॉइंटमैनशिप के बारे में सिखाया जाता है। और अब भारत सरकार ने 1999 की कारगिल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बहुत बड़ा एक कदम लेते हुए जल, थल, नभ को एकीकृत करते हुए अब थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर रियलिटी बना दी गई है। बहुत जल्दी ही पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का एक पश्चिमी थिएटर कमांड बन रहा है, और उत्तर की तरफ चाइना को फेस करते हुए लखनऊ में बेस्ड होगा थिएटर कमांड हेडक्वार्टर, वो बन रहा है। इसी तरह से समुंदर की तरफ नेवी का थिएटर कमांड बन रहा है। सबसे शानदार बात यह है कि हर कमांड में, हर थिएटर कमांड में जल, थल, नभ के उच्च अधिकारी और जितने कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट विजुअलाइजर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रिगेडियर रैंक हो गए, मेजर जनरल हो गए, एडमिरल्स हो गए, एयर मार्शल्स हो गए, वो मिलजुल कर काम करेंगे। तो भविष्य में आप देखेंगे कि जब भी युद्ध होगा, दुश्मन थर्राएगा। क्यों? जब हम उस पर हमला करेंगे तो हमारी नेवी पानी की तरफ से हमला करेगी, थल सेना जमीन से हमला करेगी, और ठीक उस क्षण में, उस मुहूर्त में, उस जगह पर वायुसेना हवा से हमला करेगी। इंटीग्रेशन, जॉइंटमैनशिप, थिएटर कमांड। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना की ताकत, मजबूती किस तरीके से जो है वो बढ़ी है, लेकिन एसपी सिन्हा जी, ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज शौर्य का दिन है, और इस मौके पर यह भी समझना होगा कि जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था 25 साल पहले, उस समय जब हमने विजय हासिल की थी, इस विजय का टर्निंग पॉइंट उस वक्त क्या था? टर्निंग पॉइंट था न्यूक्लियर ब्लफ जो पाकिस्तान का था, वो वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर ब्लफ को एकदम उड़ा दिया। रात के 2:30 बजे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ़ोन करते हैं वाजपेयी जी को कि जनरल मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन का सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है आप युद्ध बंद कीजिए। वाजपेयी जी ने कहा जनरल मुशर्रफ को बता दीजिए आप कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हम 20 to 30% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। कहाँ गया न्यूक्लियर बॉम्ब? कहाँ गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब? कहाँ गया जनरल मुशर्रफ? ये जो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जयचंद, जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं बात करो पाकिस्तान से, बात करो पाकिस्तान के, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो दिवाली वाला फुलझड़ी होता है, वो फुलझड़ी से हम नहीं डरने वाले। वाजपेयी जी ने इसको टेस्ट कर लिया है।
इट इज नथिंग, गुड फॉर नथिंग, दिवाली का फुलझड़ी है। तो ये तो साबित हो गया। तो न्यूक्लियर ब्लफ को फॉल्स करना जनरल सिन्हा, ये तस्वीर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और एक टनल है जिसका उद्घाटन किया, जिससे जो हमारे सैनिक हैं उनको थोड़ी मदद मिलेगी, हेल्पफुल होगा। क्या है ये सर, कैसे हेल्पफुल? देखिए ये टनल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ले में मैंने नौकरी किया है। हम लोग श्रीनगर से ले की कनेक्टिविटी 4-5 महीने बर्फ ज़्यादा जमने से नहीं रहता था, रोड कनेक्टिविटी खत्म। तो मैं तो कई बार IL-76 में गया हूँ, कई बार। तो ये सुरंग बनने से ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी होगी बिटवीन श्रीनगर एंड ले, ये एश्योर्ड है। तो हम जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते थे, और यदि जंग छिड़ेगा तो एम्यूनिशन सप्लाई तो चाहिए, 24/7 चाहिए, कैजुवैक चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, ट्रुप्स चाहिए, राशन चाहिए, खाना वगैरह सब कुछ तो चाहिए। खाली IL-76 लोड उठा लेगा क्या? यदि जंग छिड़ा विंटर में तो नहीं उठा पाएगा। तो हम तो ऑलरेडी मतलब डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे खड़े हैं। इससे क्या होगा कि जैसा मैंने कहा 24/7 365 डेज लॉजिस्टिक सप्लाईज एश्योर्ड। जब एश्योर्ड है, शक्ति कहाँ से मिलती है सेना को? मिलिट्री इक्विपमेंट से मिलती है, एम्यूनिशन से मिलती है, सभी सबसे मिलती है। ये एश्योर्ड कि कैजुवैक होगा तो उसकी जान बच जाएगी, इससे मोरल अप होता है। तो ये गेम चेंजर साबित होगा। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स की कल्पना की थी। 10-12 आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है।